हाय एवरीवन। तो ये है इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का पार्ट 2। ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। जैसे हमने ट्रेनिंग्स डिस्कस करी थी, हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क कल्चर, वर्क लाइफ, सैलरी और हाइक्स के बारे में फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कल्चर और वर्क लाइफ के बारे में इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर की। अब होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे जो वर्क होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें वर्क कल्चर वर्क लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। इन्फोसिस में जब ऐसा सिस्टम इंजीनियर आप ज्वाइन करोगे तो आपके ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आप सपोर्ट या मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट पे जाओगे। वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, वहाँ पे आप बग्स इशू या फिर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हो। ओके, अब होता क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, थोड़ा बहुत उस पर मेंटेनेंस का ही काम है या उतना काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वर्क लाइफ बेटर है। वर्क लाइफ इसलिए बेटर होगी क्योंकि वो करना तो होता है लेकिन आपको कोई भी चीज़ स्क्रैच से डेवलप नहीं करनी है, राइट। और मतलब ये जेनरिक फैक्ट नहीं है, तब भी लगभग ये 90% केसेस में ट्रू होता है। जबकि सपोर्ट के जैसे काम होगा, टिकट रिजॉल्व करना, ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका जो वर्क लाइफ है वो एवरेज ही रहेगा, मतलब ओकेश रहेगा। मतलब आपने जो अपना एक दिन का 8 घंटे का काम किया और बस, उससे ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। वहीं कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपका एफर्ट रिक्वायर करते हैं। अब वो प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, जनरली वो वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कोई एक नए टेक स्टैक पे या फिर एक नई टेक्नोलॉजी से, या फिर एक प्रोजेक्ट जो बिल्कुल ही स्क्रैच से आपकी कंपनी को दिया गया है डेवलप करने पे, और उस पर अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क होना है। मतलब अभी वो अपने स्टार्टिंग फेज में, जिसको हम कहते हैं ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले फेज में, तो वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले फेज में, और वहाँ पर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें आपको प्रोजेक्ट को थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब हो जाएगा, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्फोसिस का वर्क लाइफ बैलेंस भी वैसा ही जितना नॉर्मल एक IT MNC जैसा होता है। तब भी काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि इन्फोसिस का वर्क लाइफ बैलेंस इज डिसेंट इनफ। इतना नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल काम करना पड़ेगा। अब कुछ लोग आके ये ना बोले मेरा बहुत ख़राब था, ऐसा नहीं होता यार। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, मैं किसी एक बंदे के ऊपर नहीं कह सकता, जेनरिकली बात बता रहा हूँ। जेनरिकली इन्फोसिस का वर्क लाइफ बैलेंस इज डिसेंट। आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको वीकेंड्स पे वर्क करना हुआ तो आपको अलग से अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्क लाइफ बैलेंस की। और वर्क कल्चर का भी कुछ ऐसा ही है कि वर्क कल्चर आपका काफ़ी सपोर्टिव है। आपको अपने सीनियर्स वगैरह की गाइडेंस मिल जाती है जब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको 1 ईयर तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आपका पहला साल आपका पूरा हो जाएगा। अब मैं पहला साल इससे नहीं कह रहा हूँ कि इन्फोसिस में पहला साल काम करते हुए पहला साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि बेंच पीरियड भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। फिर आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीख जाओगे और आपको उतनी ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। 1 साल के बाद, उससे पहले आप सीनियर्स वगैरह का सपोर्ट ले सकते हो, उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनका हेल्प ले सकते हो, और वो सब चीज़ें अच्छी हैं। अपर मैनेजमेंट के बारे में मैंने एक इशू रेज़ किया था पिछली वीडियो में, तो वो तो आपको पता ही है। थोड़ा सा कभी कभार मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम इन्फोसिस में हो जाती है। बात करना चाहूँगा सैलरी और हाइक्स की। तो देखो, सैलरी का ऐसा रहता है कि इन्फोसिस में आपकी ट्रेनिंग पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं तो ट्रेनिंग ग्रेडिंग भी अगर मैं हटाई दूं तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 22 से 25K के बीच में कुछ सैलरी मिल रही होगी। जनरली आपकी 23K के समथिंग आपको कुछ सैलरी मिल रही होती है, मतलब 23,000 रुपये के समथिंग। आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी ही सैलरी आपको मिल रही होती है। और अगर मैं हाइक्स की बात करूँ तो देखो, सीन ऐसा है कुछ कि इन्फोसिस में जब आप ज्वाइन करते हो तो पूरा आपका परफॉर्मेंस ड्रिवन होता है। अब परफॉर्मेंस ड्रिवन के साथ एक चीज़ और डिपेंड करती है, वो होती है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उस पर भी आपकी हाइक्स काफ़ी डिपेंड करती हैं। लेकिन तब भी अगर मैं जनरली बोलना चाहूँ तो जनरली होता क्या है कि जनरली ये होता है कि आप मिनिमम हाइक एक्सपेक्ट करो, आपको 5% की हाइक तो मिल ही जाएगी, और मैक्सिमम ये अप टू 20% तक जा सकती है। लेकिन जनरल बात करूं तो मैं 7% टू 15% के बीच में आपकी रेटिंग्स के बेसिस पे आपकी कुछ हाइक रहने वाली है। कुछ रेयर केस हटा दो, जैसे कि अगर आपका प्रमोशन हुआ है या शायद फर्स्ट ईयर में हाइक ज़्यादा मिल जाती है, तो इस टाइप का केस नहीं, मैं एक जेनरिक हाइक बता रहा हूँ। 7 to 15% आपको हाइक मिल जाती है, जो एक मास रिक्रूटर के हिसाब से एक डिसेंट हाइक है। तो इतनी आपको हाइक मिल जाती है। अगर मैं बात करूं स्विच की, कल्चर की, तो ये लास्ट पॉइंट है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन्फोसिस में ऐसा सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो, भाई वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स हैं। हर कोई मानता है कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। वर्क में ऐसा है जो पूरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है। हो सकता है किसी आदमी को इन्फोसिस का वर्क बिल्कुल पसंद आए और वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ड्रिवन होता है। मतलब मैं मानता हूँ कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग ही नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन उसका एक अपोजिट साइड भी है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इन्फोसिस में आप ऐसा काम कर रहे होते हैं बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का, जहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होता है और काफ़ी अच्छी न्यू स्टैक पे आप वर्क कर रहे होते हो। तो ये बिल्कुल ही प्रोजेक्ट क्लाइंट डिपेंडेंट ही वाली चीज़ होती है। स्विच की बात करूँ तो जनरल लोग इसको 3 साल करके छोड़ देते हैं। उसका रीज़न है बेटर हाइक्स, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपको एक स्टक वाली लाइफ में ग्रोथ की फील आने लगती है कि कहीं ना कहीं हम ग्रोथ में थोड़ा सा स्टक हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोग ज़्यादातर 3 साल में स्विच कर लेते हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और अगर आपको किसी अदर एमएनसीज वगैरह से ऑफर है तो मैं ये कहूँगा कि यस, इन्फोसिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर कुछ और ऑफर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हम एक म्यूचुअल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको कैसा कौन सा ऑफर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम इंजीनियर पार्ट 2। और पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हायरिंग अपडेट्स, रिक्रूटमेंट अपडेट्स और साथ ही साथ में इस टाइप की वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।